नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की स्टोरी है खोपड़ी में परमात्मा। एक बार की बात है, अरस्तु एक दिन सागर के किनारे टहलने गए और उन्होंने देखा एक पागल आदमी। पागल ही होगा, अन्यथा ऐसा काम क्यों करता। उन्होंने देखा कि उसने एक गड्ढा खोद लिया है रेत में और एक चम्मच लिए हुए दौड़कर जाता है, सागर से चम्मच भरता है और आकर उस गड्ढे में डालता है। फिर भागता है, फिर चम्मच भरता है, फिर उस गड्ढे में डालता है। अरस्तु ये सब देखता रहा। फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। फिर उनसे अपने आप को रोकना असंभव हो गया। सज्जन आदमी थे, एकदम से किसी के काम में बाधा नहीं डालना चाहते थे। किसी से पूछना भी तो ठीक नहीं। अपरिचित आदमी थे। यह भी तो एक तरह से दूसरे की सीमा का अतिक्रमण है। मगर फिर बात बहुत बढ़ गई। उसकी भागदौड़ देखकर इतनी जिज्ञासा भर गई कि यह मामला क्या है, यह कर क्या रहा है। पूछना बहुत जरूरी हो गया। पूछा कि मेरे भाई करते क्या हो। उसने कहा, क्या करता हूँ, कुछ नहीं, सागर को खाली कर रहा हूँ। इस गड्ढे में ना भर दिया तो मेरा नाम नहीं। अरस्तु ने कहा, मैं तुम्हारे काम के बीच में आने वाला कौन होता हूँ जो बीच में कुछ कहूँ। लेकिन यह बात बड़े पागलपन की है। यह चम्मच से तुम इतना बड़ा विराट सागर खाली कर लोगे। जन्म जन्म लग जाएंगे फिर भी ना होगा। सदियां बीत जाएंगी फिर भी नहीं होगा। और इस छोटे से गड्ढे में इतना बड़ा सागर कैसे भर लोगे। और वह आदमी खिलखिलाकर हंसने लगा और उसने कहा कि तुम क्या सोचते हो, तुम कुछ अन्य कर रहे हो, तुम कुछ भिन्न कर रहे हो। तुम भी तो इस छोटी सी खोपड़ी में परमात्मा को समाना चाहते हो। अरस्तु बड़ा विचारक था। तुम इस छोटी सी खोपड़ी में अगर परमात्मा को समा लोगे तो मेरा यह गड्ढा तो तुम्हारी खोपड़ी से बड़ा है और सागर परमात्मा से छोटा है। तो पागल कौन है। अरस्तु ने इस घटना का उल्लेख किया है और उन्होंने लिखा है कि उस दिन उन्हें पता चला कि पागल मैं ही हूँ। उस पागल ने मुझ पर बड़ी कृपा की। वह कौन आदमी रहा होगा। वह आदमी जरूर एक पहुंचा हुआ फकीर रहा होगा, समाधिस्थ रहा होगा। वह सिर्फ अरस्तु को जगाने के लिए और उसे समझाने के लिए यह कार्य कर रहा होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।